श्यामल धन देख भात के और रह गए दिन दो, जाए बिगर बीते नहीं हेरी राम करे सो। श्यामल धन कहिए महाराज। भात के प्यारी 2 दिन रह गए हैं और जाए मगर बीते भी कि नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम कैसे जा सकते हैं? पिया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मेरी बात सुनो। बोलिए। हाय चले जइयो बलम अपने। पिया मेरी बात सुनो। सुनाइए ना। हाय चले जइयो बलम अपने भैयन पे चले जइयो, चले जइयो बलम अपने भैयन पे चले जइयो। अपने भैयन के पास चले जा पिया। आपका कहने का मतलब है मैं अपने भाई के पास जाऊं? वो क्यों? अरे बात कहूँ ले मैं होती ले होती, बातें कहूँ मैं होती होती। अरे तुमको मिल जाले कुर्ता ले धोती, तुमको मिल जा कुर्ता धोती। सुनाइए। एक बात मान लो मेरी साजन। बोलिए ना क्या प्यारी। बोली भैया? हाय तुम उन पे मांग के ले आइयो, चले जाइयो, चले जाइयो साजन अपने भैयन पे चले जाइयो। हाय चले जाइयो बालम अपने भैयन पे चले जाइयो, चले जाइयो बालम अपने भैयन पे चले जाइयो। हाँ कहिए प्यारी। आप अपने जो तुम्हारे बड़े अच्छे भैया हैं उनके पास चले जाइए और अपने भैयन से कहना भैया तुम्हारे सहारे से और मैं बहन के दर्शन कर आऊंगा भैया। और अपने लिए कुर्ता और आपने धोती। एक धोती ले आना महाराज। मेरी बात सुनिए प्यारी। और हिम्मत मेरी पड़ती नहीं और जाऊं उनके पास, वहां जा करके वो मेरी हेरी खोले सब वो उनके पास जाने के लिए प्यारी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नहीं महाराज। 12 साल हो चुके हैं, आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है हमारी तरफ। वो माँ जाए भैया। अगर आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ। जाइए महाराज, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हर एक दिन उड़े ताल से हंस, हर एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर न आवेंगे। फिर न आवेंगे, फिर न आवेंगे। एक दिन उड़ा ताल से हंस, फिर न आवेंगे। एक दिन उड़ा ताल से हंस, फिर न आवेंगे।
पिता सुत नारी। अरे हंसा उड़ गया दूर दुधारी। रोमे मात पिता सुत नारी। कहे कबीर सुनो भाई साधुओ फिर नया आवेंगे। हंसा उड़ चल अपने देश फिर नया आवेंगे। नितना पल की करे नवार। कोई घड़िन के बीच में पहुंचा भाई छह आने के। भाई साहब को मैं नमस्ते करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। निधने हाँ भाई साहब। अबे किस लिए आए हैं यहाँ दरबारों में? भाई साहब आपको पता होगा कि बहन झुंझुनवती का भात है। अगर आप चाहें आपकी अनुमति हो जाए तो आपके सहारे मैं बहन के चौका में एक कटोरा जल पियाऊं। अबे नालायक, क्या तेरे बगैर वहाँ भात नहीं भरा जाएगा? भात तो भर जाएगा भाई साहब। आप मेरे लिए एक फटा सा कुर्ता और मेरी प्यारी सामंदल के लिए एक धोती दे दें। हाथ में जाएगा? हाँ जरूर जाऊंगा भाई साहब। जरूर? हाँ जी। बे नालायक, अरे क्रोधित होके द्रगपाल ने और मारी कमर में लात। मौके बल जब जा पड़ा निधना के टूटे मुंह के। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नालायक कमीने, तू वहां नहीं जाएगा। तेरे नाम के हम ही 1000-2000 रुपए डाल देंगे। मेरे नाम के आज 1000-2000 रुपए डाल देंगे। जितने के उतने नुआ चला मन जाना। कौन भैया कौन आयो? क्या निधना आयो? यू फिरागो यार नाक कटवा दे हमारी। लठ ले ले लठ। काई को आयो है? नौकरो मेरे भट्टे कपड़ा हो पुराने तुम्हारे। पुराने कपड़ा मांगने आयो है? हाँ। अरे भगाओ यार यहाँ से भगाओ। मारा दो गाल को चाटे और जाए ना भाई साहब भाई साहब कर रो। कुछ हट कहने जा, तू छोड़ दे मुंह, हट जा। अरे ना छोड़ो छोड़ो। अरे हट जा। अरे तसल्ली करिए भाई, मैं आपसे कुछ कहनी चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? ये रे लात मेरे मत ना मारो वीर, किस्मत की नहीं खबर है। तेरे मत ना मार वीर, किस्मत की नहीं खबर है। ला तू मेरे मत ना मारो वीर, किस्मत की नहीं खबर है। अरे जिस माता ने तुम सब जाए, माता ने अच्छा। तुम सब जाए, जिस माता ने तुम सब जाए, माता ने तुम सब जाए, उसी कोख में पैर फैलाए, उसी कोख में पैर फैलाए। मुझ पे दिन कर दिसके आए।
आज कंगाली, तेरी देख आज कंगाली, मारो लात दे रहे गाली। मारो लात दे रहे गाली, अरे मुझ पे विपत राम ने डारी, अरे मुझ पे विपत राम ने डारी, भले आपके खीर मुझ पे ना घर का घर है, लात मेरे बच्चा मारे वीर, किस्मत की नहीं खबर है। निकल जा यहाँ से। पैसा जा रहा हूँ। तू किस्मत को हमारी को देख रहा है नालायक। अरे राम सिंह ने गाय के गाना, राम सिंह ने गाकर गाना, देख लिया है बहुत जमाना। देख लिया है बहुत जमाना, और वेद राम के सबको जाना। अरे वेद राम के सबको जाना, राजा रंग फकीर कोई रहता नहीं अमर है। लात मेरे बच्चा मारे वीर, किस्मत की नहीं खबर है। लात मेरे बच्चा मारे वीर, किस्मत की नहीं खबर है। अबे निकल जा वरना तुझे बहुत मारूंगा। निकल जा। जाता हूँ मैं, जाता हूँ। हाँ तो मेहरबानो निधने में धक्का मार करके और उसके 6 भाई भगा देते हैं और उसे कोई कपड़ा पहनने के लिए नहीं देते हैं, नहीं कोई पैसा पाई देते हैं। लौट करके अपनी प्यारी सावंदन के पास आते हैं। तो निधना किस तरह से अपनी प्यारी सावंदन से कहेंगे और कैसे हाथ के लिए जाएंगे दोनों प्राणी फटे पुराने कपड़ों से, यहीं से कथा आगे चलेगी। बोलो सांचे दरबार की जय। श्यामल धन। महाराज आ गए आप। हाँ हाँ, आ गया प्यारी में। महाराज मेरे लिए धोती कैसी लेके आए आप? धोती? आपके मैं धोती भी ले आया हूँ और अपने लिए मैं कपड़े ले आया हूँ। और आपकी खातिरदारी कैसी हुई पिया? खातिरदारी ऐसी करी कि तमाम 12 साल की कसक आज निकाल दी। खीर पूरी मुझे खिलाए और देखिए मुझे पान भी चबाया है। महाराज और आपको आपके जिठानी बुला रही है सावलन। पिया मैं सब बात आपकी समझ गई, जो आपके साथ में सल्लुक हुआ पिया मैं सब समझ गई। कोई किसी का नहीं है महाराज। हम क्या करें पिया? 2 दिन भाग के रह गए हैं, भाग को चलते हैं। जो परमात्मा लिख रखी है वो सत्य है, अमर है आज भी और कल भी। चलिए महाराज मुझे तो बहुत ही शर्म लग रही है। हेर फटे पुराने कपड़े तन पे और पहन के चला, ये रे सामल धन को लेके बहन के भात में चला। सही महाराज। रात में चलते हैं, बहन के भात में पहुंचना जरूरी है। चलिए महाराज चलिए। तको तीरो नहीं बदलती है लोगों, आगे तत्वीर के
नस शरीर के। मुश्किल पर लेने लोगों सांस शरीर के। प्यारी घोड़िए में चलिए। भगवान अरे मरद वीर के महले कपड़े पहन के चला। अरे सामल धन को लेके बहन के भाग में चला। चलिए प्यारे कुछ और कोशिश करिए ना। महाराज मुझे चक्कर आ रहे महाराज, मैं गिर जाऊंगी महाराज। रुकिए हिम्मत में भागे प्यारी, ये क्या कर रही हैं आप? महाराज, चलिए चलिए महाराज। सामने एक पनघट है, वहां मैं पानी पिलाऊंगा प्यारी। मुझे बहुत बड़ी प्यास लग रही है पिया। अरे हे भगवान तेरी दुनिया में हर मुझसा संग नहीं। अरे चले तू बकते दोनों रात में दिखे अंग नहीं। चले दवक से दोनों रात को दिखे अंग नहीं। चले दवक से दोनों रात में दिखे अंग नहीं। अरे संग नहीं है पैसा में खाली हाथ में चला। अरे सावल धन को लेके बहन के भाग में चला। फटे पुराने कपड़े नदना पहन के चला। अरे सावल धन को लेके बहन के भाग में चला। महाराज हाँ तो ये सावल धन मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है किसी जानवर की आवाज आ रही है महाराज। हाँ रात है प्यारी, एक जानवर है पिया, जंगल भी है। क्या करूं भगवान? थोड़ी देर बैठ लेते हैं, जब चलते हैं यहाँ से। सही कहते महाराज। अरे चलते चलते सजनों जब भटियाई पीली। अरे दिनों निकलते निधना ने एक ओट झाड़ कीली। तेरे दिन निकले पैन दनाने सब ओट झाड़ कीली। दिन निकले पैन दनाने ओट झाड़ कीली। अरे तर्जुन वेली सुगवा सिंह सब जात में चला। अरे सामल धन को लेके बहन के हाथ में चला। फटे पुराने कपड़ा पहन के रात में चला। तेरे सावन धन को लेके बहन के भाग में चला। प्यारी सामल धन कहिए महाराज। देखिए दिल लिखा लिखसी पे है और ये झाड़ है। दिन भर इसी रात में गुजरान करना है। अभी एक दिन बकाया और है, रात होती फिर चल देंगे यहाँ से। महाराज मेरे लिए तो बहुत ही श्रम चल रही है महाराज। बैठ जाइए प्यारी, इस झाड़ बैठ जाइए। ए बैठ जाइए, ए बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ तो मेहरबान हो निदना अपनी प्यारी सावलदन को लेकर के रात में चला करता था। जब दिन निकल आता था तो बैठ जाता था कहीं छुप करके, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। अब झाड़ में बैठा हुआ है बियाबान जंगल के अंदर। उधर में वही निदना का यार
बंजारा, जो पुल पे बंजारा यार जो बनाया था पगड़ी पलटा जगपत नाम का, वो बंजारा अपना डेरा लेकर के उसी जंगल में डाल देता है। जब टांगड़ा उसका रुक गया तो उसकी 1 लाख बधिया थी, 1 लाख बधिया सारे जंगल में छोड़ दी। उसी झाड़ के ओर पास चरने लगी जहां की निदना झाड़ में बैठा था। बधियाओं की नजर पड़ी निदने पर तो एकदम बधिया उस झाड़ पे से बिधक जाती हैं। जब झाड़ पे से बधिया बिधकती हैं तो बंजारा और बंजारे का लड़का जो झुझुरू था, दोनों ने उस झाड़ के लिए घेर लिया कि इसमें कोई ना कोई है। तो किस तरह से वो झाड़ को घेरते हैं और क्या कहते हैं, और यहीं से कथा आगे बढ़ेगी। बोलो सांचे दरबार की जय। बेटा झुझुरू छेरे, कहिए छरे बापू। अरे मेरे को ऐसा लगे कि इस झाड़ में कोई ऊत है या भूत है, मणि है, मसान है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा छरे? इस झाड़ पे से बद्दी बिर्र हुई छेरे। बद्दी बिर हो के भाग गए? और तेरे नदी का सब पहुंच उठा के देख के ना सबका बीत के कितनी खड़ी हुई। बापू ठीक कहे छरे, बद्दी तो बहुत बिर के छरे यहाँ से। देखे भाई कौन छरे, एक काम करे, और जगपत बोला जोर से, झट हाथ लई समसे, कौन शख्स है झाड़ में तूरे बोल करे मत हो रे, बोले करे मत देरे झाड़ में, क्या तू देव इलाइए। अरे डाकन साकन बालक खानी, चले जंगल मेरे आई है। बापू हाँ, झाड़ को चारों तरफ से घेरा छरे। घेरे। मैं भी अपनी शमशीर लाऊं छरे। अरे, वो तू ले छे। निकाल ले हथियार। भूत छरे, भूत। बोले, अरे ऊत भूत या मणि, तेरे ऊत भूत या प्रेम प्रीत तुझे जगह झाड़ में पाई है। क्या तू आया है मरने को, तेरे कजासी से छाई है। पकड़े बेटा, उधर से घेरा इस झाड़ को। ठीक चरे बापू, घेरो चरे, हाँ, मरने डोला चरे। अपनी मम्मी और बोलवाए ले। ए भिलनी छे, अरे कहिए बोले छे। अरे का क्या? अरे क्या करे थे, इधर आए ना। मारू छरे बापू, मारू। अरे एक काम करूं, मेहरबानो, जब इस बात के लिए कहा ऊत है या भूत है, मणि है, मसान है, जल्दी बोलना वरना तो गोली मार दूंगा। तो बंजारे की आवाज सुनकर के निदना झाड़ में से आवाज देने लगता है और क्या कहता है, हेरे ऊत भूत ना हेरे प्रे तू और नामे मणि मसान, करम धकेला दे रया मुझसे रूठ रया भगवान। अरे बेटा कैसे रे बापू? जुजुड़ू, ये तो ऐसा आदमी का सा बच्चा ला के। मानस की सी आवाज आए छे रे बापू। अरे अगर तेरा भगवान रूठ रहा है तो अपना नाम बता दे, कौन है तू, किसमें क्यों छुप रहा है? बतलाता हूँ अभी। जल्दी दे, बोल दे, गोली मारे छे रे। हेर मारणिया तन्हा तो थाम ले,
हे जी मैं हूँ टोटे वाला, ये रे नितना मेरा नाम है भैया मैं रतनपुरी वाला। नितना मेरा नाम है, रतनपुरी मेरा गांव है, रतनपुरी मेरा शहर है। बेटा जुगनू अरे बापू की और पूछे। कितना नाम बताए छे रे बापू? हाँ। अरे रतन सहन का पुत्र हूँ मैं, तेरे नितना हाल कहे सारा, ये वो माया रहे थी मेरे, चलता था साहूकारा। हाँ वो नितना। बापू ये वो नितना तो ना छे जी, प्यार बना छे रे तने। हाँ ऐसा ही लगे। अब क्या इसकी बात और पूछ लूं क्या कहे छे? ये रे न्यारा करा नजर निहारी से लगा किस्मत का ताला, ये रे नितना मेरा नाम है भैया मैं रतनपुरी वाला। एक बात बोल ले छेरे, अगर तू निधना तो तेरे साथ में दूसरा कौन छेरे झार में? निधना तो कभी सेठ राजा था, तू झार में काहे के ऐसी करे? मैं बताता हूँ भाई तक तसल्ली करिए। तेरे धारा नगरी ब्याह बहन के, भाई तो सुनिए। हाँ कहे छेरे। तेरे धारा नगरी ब्याह बहन के बात भरने को जाऊं, अरे ओट पकड़ गया बैठ झाड़ में तिनको शर्माऊं। ओ ठीक। बेटा झुझुणू बापू ये तो वही मालूम पड़े तेरा, काऊ छे रे। ऐसा ही लगे भाई। अरे पैसा नहीं है पास में, खाली हाथ में चला, अरे नितना मेरा नाम है भैया मैं रतनपुरी वाला। हाँ ये क्या करते आप? अरे अगर निधना है तो तेरे साथ में ये कौन है झार में, दूसरा कौन छेरे? अभी बताता हूँ। तेरे सामल धन मेरी प्राण प्यारी, अरे मेरे साथ में, अरे कानों में ना कुंडल चूड़ी नहीं हाथों में। अच्छा ये सावल नल है मेरे साथ में। बोले छे और बोले। अरे सुगवा सिंह के फिकर गात में फेर रया माला, अरे नितना मेरा नाम है प्यारे में रतनपुरी वाला। रा बापू छे रे, बेटे इसके झुझुणू साथ में ताई छे। तो वे काम करे छे, जब पूरी पता लाग गए भाई हाँ इसको निकाल के देखे छे रे बेटा। बापू ये करे कहीं छे रे झार में। वही तो देखे ना, सेठ से राजा से रे, वो तो हमको नदी पुल पार करे, लाख बदिया बे पैसा पार करे, तो भाई बापू। झार में कैसे रे? इसको निकाल के देखे तो तब पता लगे। हाँ बापू ताऊ ने बाहर निकाले छे रे। और हाथ पकड़ के और झाड़ से और निधना लिया निकाल, कोली भर ली यार की जब रोया
पसार रे क्यों छुप के बैठा मेरे पगड़ी पलटा यार। कोली रे भरे बड़ा चारा रोया, जब रोया या सुधार रे क्यों छुप के बेटा मेरे पगड़ी पलटा यार। भैया निकले हाँ मेरे यार, अरे तू झाड़ में कहीं बैठे थे भाई। मैं सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। तारा नंगरी मैं अपनी बहन के भाग में जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास और सामने पास कुछ कपड़े नहीं है। ये निकल जाता है तो मैं झाड़ के ओट ले लेता हूँ मेरे यार। अच्छा, अपनी बहन के भात में जा रहा है। हाँ जी। और कहाँ गए तेरे माल खजाने, तेरी कहाँ गई महल अटारी, ओ तेरी कहाँ गई महल अटारी। तेरे कहाँ गए तेरे माल खजाने, तेरी कहाँ गई महल अटारी, ओ तेरी कहाँ गई महल अटारी। अरे खबर नहीं क्या कर दे पल में इसे वर की लीला न्यारी, और इसे वर की लीला न्यारी। तेरे खबर नहीं रे क्या करते पल में, ऐसे वर की लीला न्यारी, हो इस वर की लीला न्यारी। और करी चलने की कहा की तैयारी, संगे है सावल धन नार रे क्यों छुप के बैठा मेरे पगड़ी पलटा यार। बेटे सब कुछ बता दूंगा मैं। और मेरी ताई पूरी लेकर आया तेरे कैसा हाल है, कैसा भाग रहा? में भाग में जा रहे हैं, तेरी फूफी के भाग में जा रहे हैं हम। मेहरबानो निदना बतला देता है कि भैया मैं इस हाल में अपनी बहन के भात में जा रहा हूँ, मेरे पास कोई धनमाल नहीं है। तो बंजारा कहता है कि अब तेरा यार मिल गया भैया, अब मत घबरावे। कैसे कह रहा है? ओरे मत घबरावे मेरे भैया, यारी का प्रण निभाऊं, ओ यारी का प्रण निभाऊं। तेरे मत घबरावे अपने दिल में, यारी का प्रण निभाऊं, ओ यारी का प्रण निभाऊं। और अगर जामूं बन जारे का, तेरा चल के भाते भरे वाऊं, और तेरा चल के भाते भरे वाऊं। तेरा अगर जाम हुरे बन जारे का, तेरा चल के भात भरवाऊं, यार तेरा चल के भात भरवाऊं। ओरे राम सिंह को संग में लाऊं, वहाँ करने को रे प्रचार रे क्यों छुप के बैठा मेरे पगड़ी पलटा यार। ये लिखना हाँ कहिए मेरे यार।
नितने। कहिए मेरे यार, क्या कहना चाहते हैं आप? अब तू घबराए ना छेरे, तेरा यार मिले छे। तेरी गरियारे की धूल आकाश में छाए से ऐसा भात भरूं, ये लाख बद्दी तेरे भाड़ के भात में जाए छे माल की। क्या ये लाख बद्दी जो माल भरा हुआ है, हाँ ये मेरी बहन के भात में नौछावर कर देंगे आप? जी। अरे नहीं भाई साहब, अरे बेटा झुंझुनू, कैसे रे बापू? इसका तो बहुत बड़ा एहसान छे रे हम पे। बहुत बड़ा एहसान छे रे बापू। घबराए ना छे भाई, तेरा बड़ा एहसान छे रे नितने। तेरी भाड़ के भात में हम चले थे और जैसा राजा छे वैसा ही राजा बनाए के ले चले। एक क्या काम, मुझे? हाँ, एक काम करे झुंझुनू। बापू हाँ मैं हूँ चालू छे रे बुआ के बात में। हाँ तू चल ले, तेरी मम्मी चल ले, लाख बद्दी चल ले। अपनी मम्मी से कह दे ताई के लिए तेरी को सजाए देगी और तू अपने ताऊ को कपड़ा पहनाए दे। ठीक बात छे रे बापू, ताऊ को कपड़ा में अपने हाथों से पहनाए छे रे। क्योंकि जैसा ही पहले राजा से वैसा ही राजा बनाए के ले चले। ठीक बात छे बापू। तो मम्मी छेरी, हाँ कहीं बोले छे तू बेटा। ताई ने सजाए छेरी और मैंने ताऊ को सजाए छे। ठीक है, भेजे थे मेरे पास। मेहरबानो, किस तरह से बंजारे को लेकर के और धारा नगरी में आ जाते हैं और धारा नगरी आकर के धीर सिंह को खबर भिजवा देते हैं कि जल्दी से रिश्तेदार और भात लेने की तैयारी कर लें। तो निधना और बंजारे कैसे भात भरेंगे और यहीं से कथा आगे बढ़ेगी। बोलो सांचे दरबार की। ए बेटा झुंझुनू छेरे, कहे छे रे ताऊ? अपनी भूपी से जल्दी कहे दे तैयार हो ये। हाँ फूफी तो तैयार खड़ी छे रे बापू। हाँ सारा माल एक काम करे, हाँ, मेरे ताऊ के हाथ में दे छे रे, ताऊ पे ही भरवाए छे रे भात। ठीक छे, एक काम करे ताऊ। हाँ क्या कर रहे हैं? अरे झुंझुनू के ताऊ, मैं बोलता रहूंगा जो माल दूंगा और तू अपनी भाण को देता रहे। ठीक है भाई। ठीक छे। और नर नारी खिट्टे हुए सुन भातई का बोल, 3600 बाजे बजे और बजा भात का। तो उधर में खुशी मना रही हैं, औरतें बैठी हुई, पूरी पब्लिक झुकी हुई थी, नगर निवासी सभी जुड़े हुए थे। तो किस तरह से बंजारा निधने का यार और भात देता है। और निधना सुनिए क्या क्या दिया था माल के बारे में और सुन लीजिए। कहिए मेरे यार। बहन जी, और बहन मेरी नाथम ने कारी माले, आपकी सोरण थाली में बहन मेरी ना आने का माल, आपकी ये छोटी थाली में। बहन मेरी ना आने का माल, आपकी सोरण थाली में। बहन मेरी ना आने का माल, आपकी सोरण थाली में। अरे बेटा झुंझुनू छेरे, कहे छे रे ताऊ? माल बद्दी खोल ले छेरे। तैयार छे रे माल। तैयार अब है? बताए छे कहिए कहिए दे छे। अच्छा, ओरे हीरा मूंगा मोहन मोती केड़ी जवाहरात दई, खोल खोल घूंगर के सर भर भर के पर रात दई, चांदी और सोरण की बखेर कर साथ दई। चांदी और सोरण की बखेर करे साथ दई, चांदी और सोरण की बखेर करे साथ दई। और खोल के पेटारा जेवर
ढेर रया, गली कूचे घर घर में कर सोरण की बखेर रया। गली कूचे घर घर में कर सोरन की बखेर रहा, गली कूचे घर घर में कर सोरन की बखेर रहा। माले की होती नारे सुमार के बिखरा गंदे नाले में, बहन मेरी ना थमने का माल आपकी ये सोरण थाली में। ये तेरी बत्ती का माल है बेटा, जुजुड़ू चले हाँ बापू। और निकाले अपने यार की बहन में के भात में सारा माल दे। बताए थे बापू बोले थे और के कही दे थे। अब क्या कपड़े वाली बत्ती निकाल दे जो कपड़े हैं। ई ले बापू बोले थे हम। ठीक है बैठी मखाम पश्मीने के रेशमी थान भारी, मन के चाहे जोड़ा पेनो आओ सब नारे नारी। झुंझवती से ज्यादा मुझको आज सब है प्यारी, झुंझवती से ज्यादा मुझको है सबरी प्यारी झुंझवती बहना से ज्यादा आज मुझको सब है प्यारी। झुंझवती से ज्यादा मुझको आज सब है प्यारी। झुंझवती बहना से ज्यादा आज मुझको सब है प्यारी। अरे धर्मपाल को मोहर दिया रतन जड़ा अते भारी, अंगूठी में हीरा जड़ा मोहन माला गल को प्यारी। 7 लड़का तोड़ा दिया रेशमी पोशाक सारी, सात लड़का तोड़ा दिया रेशमी पोशाक सारी। सात लड़का लोड़ा रेशमी पोशाक सारी। और गूढ़े बड़े जारों ने खोल दिया शहर में, माल की बखेर कर निपटा एक पैर में। नारगा में भात खड़ी मीठे मीठे लहर में, नारगा में भात खड़ी मीठे मीठे लहर में। नारगा में भात खड़ी मीठे मीठे लहर में। हन्य रोया आंसू डार के आया खाली हाथ में, बहन मेरी नाथ मुझे कामात। बहन मेरी नाथ मुझे कामात। आपकी सोरण थाली में, बहन मेरी नाथ आने को मात। आपकी छोटी थाली में। हाँ बहन जी, कहीं भैया मेरा भाई तो खामोखर हो रहा है। भैया को चुप कर दे तुम। मेहरबानो, नितना यूं रोने लगता है कि भाई मैं खाली हाथ आया था और ये क्या हो रहा है। भगवान की बड़ी विचित्र माया है, खाली हाथों आया था और इतना माल दिया जा रहा है। तो बंजारा फिर समझा देता है कि भैया अभी तो और माल दिया जाएगा, घबरा ना। अपने तेलुआ टकेरे जितने हैं भैया उन्हें बुलवा ले। देखिए, सबके लिए आप ही आवाज मारिए, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या जब आवाज मारोगे सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे आकर के। क्या मैं ही आवाज दूं? हाँ भैया। देखो महेंद्र बाबूजी, रिकॉर्डिंग करने में मत रह जाइए और जो माल दे रहे हैं हम, हमारा माल का ध्यान कर लें। पीछे रहे तो हम ना जाए, फिर अपना जो लेना है ले लो आकर के। और मैं सबको बुला रहा हूं अब के बोल में। भाई धीमर जो भी नाई जो भी बढ़ई और लोहाड़ आओ, सारी जातियों का नाम ले रहा हूं, सब आ जाना टेलुआ। फिर से सुन लो। भाई धीमर जो भी नाई जो भी बढ़ई और लोहाड़ आओ, और भूल से ना रहे कोई सभी को पुकार लाओ। धूम भाट पे परनाई भंगी और को मारे
हाथ में। निधना कह रहा मैं खाली हाथ आया हूँ। अरे भैया मैं तो तैयार हूँ। अरे मेरे पास माल नहीं आया खाली हाथ में, हाथ लेवा आते होंगे 6 भाई साथ में। भाई मेरे पास माल नहीं आया खाली हाथ में, 6 भाई आते होंगे माल लेके साथ में। और नैनागढ़ में देखूं तेरे बेटे की बारात में, नैनागढ़ में देखूं तेरे बेटे की बारात में, नैनागढ़ में देखूं तेरे बेटे की बारात में। आज श्री कृष्ण हुए दयाल, लिखूं क्या उनकी लाली में। बहन मेरी नाथ मुने का माल, आप दिए सोरन थाली में। बाबू झरे अब के और कहिए गए झरे मैंने बताया झे पहले। अरे बेटा ऐसे बाबू अभी तो इसके नैनागढ़ की बारात में चल करके देखेंगे। अभी चालू झरे बाबू सब चलने से घबराए ना। बसेड़ू मीर दाद के तू गाया करिए राग से, यार मेरा मिल गया बहना आज तेरे भाग से। दिया है 2 साला कंठ बहनोई के भाग से, दिया है 2 साला कंठ बहनोई के भाग से, दिया है 2 साला कंठ बहनोई के भाग से। और जैसा दिया माल वैसी कहाँ तक बढ़ाई करूं, छंद का सबूर नहीं पढ़ने की कढ़ाई करूं। सरस्वती ज्ञान दीजिए तेरी में बढ़ाई करूं। सरस्वती ज्ञान दीजिए तेरी में बढ़ाई करूं, सरस्वती ज्ञान दीजिए तेरी में बढ़ाई करूं। अब बेढब सहुआ सिंह हर साल तेरे रे दर्शन का ख्याली में। बहन मेरी नाथ मुने का माल, आप दिए सोरन थाली में। दे दे जल्दी सबको माल को, इतना टाइम नहीं अब चलना है आगे रे। मेहरबानो जिस समय निधना और सावधान भात होने ले जाते हैं वही चक्कर यार मिल जाता है। यार के साथ चक्कर नाम का बंजारा निधने की बहन को भात बना देता है। मेहरबानो श्यामधन अपनी ननद झुंझुवती के पावन लगने को जाती है, लेकिन झुंझुवती पावन लगने से इनकार कर देती है। पावन लगने में नेक मांगती है। श्यामधन विनती करती है कि ननद मेरी ये जो कपड़ा पहन करके आए हैं हम ये भी बंजारों ने दिए हैं, लेकिन झुंझुवती जिद पकड़ जाती है। क्या होता है मेहरबानो कि श्यामधन कटा निकाल करके अपना शीश तार करके थाल में डाल देती हैं। मेहरबानो जहां भात में खुशी हो रही थी, जहां लाश हो जाए मृत्यु हो जाए तो वहां एक विंज पैदा हो गई। सभी नगर निवासी भगवान को प्रार्थना करते हैं। मेहरबानो नगरवासी की प्रार्थना सुन करके गौरा पार्वती जी अपने भेष में आते हैं।
महात्मा के रूम में आकर के दर्शन दिए। जो वहां जनता बैठी हुई थी वे भोले के चरणों में गिर जाते हैं सब तरह तरह करके और कहने लगे, महाराज इसे सरजीव कीजिए। भोलेनाथ अपनी शक्ति द्वारा सावल धन के सर को उसी जगह पर रख करके और अमृत झरक करके उसे सरजीव कर दिया, अमर कर देते हैं। ऐसा भात आज तक किसी ने नहीं भरा कि जो कि शीश काट करके दिया हो। सावलधन ने शीश काट करके दिया था इस भात में। मेहरबानो भात भर के निद्रक हो गए, खाना पीना खाने लगे। उधर में 6 भाई जो थे निद्रे के साहूकार, वो अपना भात लेकर के अपने अभिमान में आते हैं और धारा नगरी में आकर के बैठ जाते हैं किसी पड़ोसी के यहाँ। पड़ोसी लोग नगर निवासी कहने लगे, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? अभिमान भरी बातों में कहते हैं, आप हमें जानते नहीं, हम रतनपुरी के सेठ साहूकार हैं। किस लिए आए हो? कि हमारे भांजे की शादी, हम भात लेकर के आए हैं। नंगर के कहने लगे, भात तो भर भी दिया, किसने? कि निधने ने। बहुत गुस्सा आई द्रगपाल जो भाई था निधने का, कि नंगा आए बिगर माना नहीं, उसने हमारी बेइज्जती करा दी। उस नंगे ने हमारी बेइज्जती करा दी। भाई 6 भाई आपस में बतलाते हैं और उसको गाली देने लगते हैं। तो नंगर के लोगों के लिए बुरा लगा, कहने लगे, तुम खुद नंगा हो, उस मालदार के लिए नंगा बतला रहे हैं। सारे शहर में इतना माल दिया उसने जिसका कोई हिसाब नहीं लगा। और जो सावलधन उसके घर वाली थी, उसने शीश काट करके थाली में दे दिया। तुम बताइए 6 में से कौन सा अपनी लाज करेगा? जब इस बात के लिए पड़ोसी क्योंकि सुन करके 6 भाई वहीं से उल्टे पैर लौट जाते हैं कि आज से हमारी बहन नहीं है, क्योंकि हमारी तो बेइज्जती हो गई। वापस लौट जाते हैं। उधर में बंजारा और निधना और गांव के बराती बारात लेकर के नैनागढ़ पहुंचते हैं और नैनागढ़ में जाकर के नैन रतन की लड़की से ब्याह करके फूल कुमारी से और लेकर के वापस दान दहेज जो लिया लेकर के वापस आ जाते हैं। क्योंकि मेहरबानो कैसेट में टाइम नहीं है, गातों में काफी और देता, लेकिन टाइम ही नहीं है भैया। मजबूरी है। हाथ जोड़ करके मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, कोई यूं न समझे कि सत्य ने ये तो बहुत जल्दी बात भर दिया। भाई आगे टाइम कैसेट में नहीं है, इसलिए मैं कमती शब्दों में अपनी इस कथा के लिए यही संपन्न करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम राठौर कैसेट कंपनी के माध्यम से सुन रहे हो, जिसके मुख्य गायक कलाकार सत्यप्रकाश उर्फ सत्य एंड पार्टी, उनका साथ निभा रहे हैं अतर सिंह पेसरी निवासी, सतीश चंद व पदम सिंह वेरी निवासी और कोमल सिंह दरियापुर निवासी। मास्टर राम कुमार जी ये पेटी पर साथ निभा रहे हैं और श्रीमान गंगावासी ये हमारे तबले की धुन प्यारी प्यारी बजा रहे हैं। घासी राम बड़े ढीले ढीले देखते हैं रखना वाले, ये छेनों की जोड़ी बजा रहे हैं। और सुरेश चंद घंटी पर जिसकी पौने तो 2 टांग हैं पेसरी वाले, वो अपनी घंटी को धुन में प्यारी में बजाते रहते हैं, उन्हें और किसी का ध्यान नहीं। तो इन्हीं सभी शब्दों में खत्म करते हुए बोलो सांचे दरबार की।